हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, कैसी चल रही बेटा आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही है? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई काम नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन है, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो तो घर पे ही पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा चैप्टर ना कंप्लीट करते रहो, ठीक है? क्योंकि लॉकडाउन बहुत लंबा चलने वाला है। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, आपकी 3.1 कर चुके हैं, 3.2 कर चुके हैं। आज हम आपकी 3.3 वाली एक्सरसाइज करेंगे। 3.3 एक्सरसाइज पूरी की पूरी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन पिछली वीडियो में बताया था, आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठकाठक क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है? सो मेरे चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर दो, ठीक है? तो देखो बेटा, दो इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता था कि दो इक्वेशन दे रखी है, इनमें से हम पहली इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं और दूसरी में पुट करते हैं। और अगर मैं दूसरी से वैल्यू निकालूंगा तो पहली में पुट करूंगा। किस चीज की वैल्यू निकालेंगे? हम x की भी निकाल सकते हैं, हम y की भी निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा? तो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहा हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 14, यही है। यहां से x ले रहा हूं मैं, x की वैल्यू आ रही है 14, y को इधर ले जाएंगे माइनस y, ये निकाल दी हमने x की वैल्यू। अब अगर फर्स्ट से निकाली तो सेकंड में पुट करोगे और सेकंड से निकाली तो फर्स्ट में। ऐसे नहीं कि फर्स्ट से निकाली फर्स्ट में पुट कर देंगे तो क्वेश्चन ही आ जाएगा दोबारा से, ठीक है? तो हम यहां पे लिख रहे हैं पुटिंग x को पुट कर रहा हूं मैं, पुटिंग x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। x की जगह मैंने रखा 14 माइनस वाई, x की वैल्यू ना 14 माइनस वाई यहां आ गई और माइनस वाई मैंने ऐसे रखा, इक्वल्स टू आ गया बेटा 4, ये आया। अब हमारे पास क्या बना, 14 और माइनस वाई और वाई हुआ माइनस 2y इक्वल्स टू आ गया 4। यहां तक आ गई बात समझ में? माइनस 2y यही रखा, 14 को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस 14, माइनस 2y इक्वल टू आया बेटा माइनस का 10 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, हमारे पास y की वैल्यू आ गई 10/2, यानी y की वैल्यू आ गई 5। यहां तक क्लियर? अब y की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो, ये जो मैंने x निकाला यहां पुट करो, कहीं भी पुट कर दो, आंसर हमेशा सेम आता है बेटा, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूं, इसकी वैल्यू को यहीं रख देते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा। x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो x आ गया 14 माइनस 5, x की वैल्यू आ गई 9। लास्ट में ना लिख दिया करो, ज्यादा अच्छा रहता है कि आंसर x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल्स टू 9। यहां तक आ गई बात समझ में? पता चल गया ये? इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट ये हो गया हमारे पास, इसी क्वेश्चन का फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो पढ़ाई करते रहो, बाकी गेम भी खेलते रहो, पर पढ़ाई जरूर करो। ये हमारे पास फर्स्ट s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, ये मेरे पास फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन तो मेरे पास सही है, s माइनस टी इक्वल टू 3, परफेक्ट है ये। लेकिन ये अपॉन में है, तो जब अपॉन में होगी तो पहले इनका एलसीएम लेके ठीक कर दो, है ना? तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा, 3 और 2 का एलसीएम के बाद इसको इससे क्रॉस करते हैं तो आएगा 2 को s से करेंगे आएगा 2s, 3 को t से करेंगे 3t इक्वल टू आया 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 को भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 36। पता चल गया? इक्वेशन 2 हमने क्या करा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा ऐसे, तो 2s 3t इक्वल टू 36। यहां तक क्लियर? अब मैं इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल रहा हूं, किसकी? s की, किसी की भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास यहां कर देता हूं मैं आपके लिए, अगर यहां दिख नहीं रहा आपको, तो s माइनस टी इक्वल टू 3 है, s की वैल्यू आ गई 3 प्लस का t, ये आई मेरे पास s की वैल्यू आ गई। s की वैल्यू, इस s की वैल्यू को इक्वेशन 1 से निकाला ना, तो कहां पुट करेंगे हम? सेकंड में, करेक्ट? तो हम यहां लिख रहे हैं पुटिंग s को पुट कर रहा हूं इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हमारे पास है 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, यही है। तो बेटा 2 का 2, s की जगह क्या आएगा, 3 प्लस t प्लस का 3t इक्वल टू 36, तो आएगा 3 2 जा 6, 2 को t से करेंगे 2t
प्लस 3t इक्वल टू 36। 2t और 3t को मैं ऐड करता हूं तो कितना आएगा बच्चों, 5t इक्वल टू 36, और इस 6 को तो ले जाओ माइनस का 6, यानी 5t इक्वल टू आ गया 30, और t की वैल्यू आई 30/5, t की वैल्यू आ गई 6। ये मेरे पास t आ चुका है। अब मैंने आपको बोला कि इस t को हम यहां रख दें या इक्वेशन फर्स्ट में रखें या सेकंड में, आंसर सेम आएगा, तो क्यों ना यहीं रख देते हैं, हम आसान पड़ेगा। तो मैंने यहां रखा s इक्वल टू 3 प्लस टी, यही था बेटा, s की जगह s, 3 का 3, और t की जगह ये वाली वैल्यू रखी बेटा हमने 6, तो s की वैल्यू आ गई 9। आगे लास्ट में मैंने लिख दिया आंसर s इक्वल टू 9, t इक्वल टू 6। पता चल गया आप लोगों को ये। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट। उसके बाद हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चनों को नोट भी करते रहना बेटा। इसका थर्ड पार्ट देखो जी, इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 या 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड दिख रहा है आप लोगों को। हम क्या करेंगे, वही करते हैं क्या, पहली इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और सेकंड में पुट करेंगे। या तो मैं x की निकाल सकता हूं या y की, किसी की भी निकाल सकते हो। तो पहली इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है यहां तक। 3 का 3, x का x इक्वल टू 3, y को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा। यानी x की वैल्यू आ गई 3 प्लस वाई अपॉन में ये वाला 3, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू को पुट करेंगे बेटा कहां पर, पुटिंग s इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। सेकंड है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, यही है। तो 9 की जगह 9 और s की वैल्यू, x की वैल्यू हमें पता है क्या है, 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। अब यहां बेटा कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देते हैं। ये नहीं होगा बेटा, देखो बीच में प्लस है ना, तो ये नहीं होगा। हाँ ब्रैकेट के बाहर ये वाला हो सकता है, ये वाला ब्रैकेट के बाहर। तो 3 को मैंने 3 से करा, ये बाहर वाला होगा, अंदर वाला नहीं होगा। तो अब बाहर बचा 3, 3 3 जा 9, प्लस 3 को y से करेंगे तो क्या आएगा बेटा, प्लस का 3y माइनस 3y इक्वल टू 9, ये कट गया। तो हम यहां पर y की वैल्यू हमारे पास पॉसिबल नहीं है ना, तो हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ y इज नॉट पॉसिबल। अगर y की वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो x की भी नहीं होगी, तो हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x एंड y इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x एंड y आर नॉट पॉसिबल, ऐसे कर दो उसको। पता चल गया आप लोगों को, है ना। क्योंकि क्यों पॉसिबल नहीं, मैं तुम्हें यहां पर रीजन बता देता हूं। अगर मैं लेके चलूंगा, देखो a1 बता रखा था पिछली वीडियो में 3, a2 हमारे पास 9, b1 हमारे पास -1, b2 हमारे पास -3, c1 हमारे पास 3, c2 हमारे पास 9। तो आया 3/9 माइनस 1/3, 3/9 कैंसिल करेंगे 1/3, ये कैंसिल करेंगे तो आएगा -1/3, ये आया, और ये कैंसिल करेंगे तो ये भी आया 1/3, यहाँ माइनस है तो माइनस से माइनस कट गया, तीनों इक्वल। अगर a1 इक्वल टू a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो मैनी सॉल्यूशन हुए करते थे, तो इसके बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसलिए वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यहां तक नहीं, बस यहां तक लिखना द वैल्यू ऑफ x एंड y, द वैल्यू ऑफ x एंड y आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं हम, ये थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है बेटा। फोर्थ वाला जो पार्ट हमारे पास, फोर्थ वाले पार्ट में हमारे पास है बेटा 0.2x 0.3y इक्वल टू 1.3, ये हमारे पास 0.4x 0.5y इक्वल टू 2.3। हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट हटाते हैं। अब पॉइंट हटाने के लिए इक्वेशन 1 और 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3y, 10 से करोगे तो 13, बनेगी इक्वेशन सही। 10 से करोगे तो 4x, 10 से करोगे 5y इक्वल टू 23। इसके बाद आगे आप प्रोसीड कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को, सेम जैसे दो एग्जाम्पल थे, ठीक है।
मैं आपको इसका 5th वाला पार्ट करा देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आ रखा है तो वो करा देता हूं। ये मेरे ख्याल से कर लोगे। इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालना और सेकंड में पुट कर देना, बिल्कुल जैसे अभी कराई, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा हम इसके 5th वाला पार्ट, ये बड़े ध्यान से समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। हम वही करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालेंगे और सेकंड में पुट करेंगे। करना वही है मैंने, है ना, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करना। कौन सा मेथड कर रहे हैं हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करना, किसी की वैल्यू निकाल के रख देना। तो √2x माइनस √3y इक्वल टू था 0। x की वैल्यू निकाल रहा हूं बेटा, √2x मैंने यही रखा इक्वल टू √3y। ये बात आई समझ में? अब x की वैल्यू निकाल रहा हूं √3y अपॉन √2। ये मैंने किसकी वैल्यू निकाली बच्चों? x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को कहां पुट करूंगा? फर्स्ट से निकाली ना, कहां पुट करूंगा? सेकंड में। आ रहा समझ में? तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर? पुटिंग x को पुट कर रहे हैं हम, पुटिंग x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है √3x x माइनस √8y इक्वल टू 0। यही है हमारे पास। तो √3 का √3 और x की जगह आएगा √3 अपॉन √2y और माइनस √8y इक्वल टू 0। यहां तक आ गई बात समझ में? √3 इंटू √3 हो जाएगा हमारे पास 3y हो जाएगा। यहां तक आ रहा है। और इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आया हमारे पास √2 आया, इसका और इसका एलसीएम √2 आएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो √3 3y हुआ, और ये अगर √16 हो गया, 8 2 जा 16, और √16 को मैं लिख सकता हूं 4y इक्वल टू आया 0। पता चल गया? इनका एलसीएम 2, 3 1 जा 3, √3 3, √8 2 जा 16, 16 का √4 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, इन दोनों को करेंगे तो माइनस का y इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू आ गई 0। अब y की वैल्यू को तो यहां रखो या यहां रखो या यहां रखो, बात एक ही बताया था मैंने। तो मैं यहां रख रहा हूं √3 अपॉन √2y, तो x इक्वल टू √3 अपॉन √2 और y की जगह 0, और जो 0 से टकराएगा, बताओ क्या बोलता था मैं? 0 ही बन जाएगा। तो ये पूरा क्या हो गया हमारे पास? 0। आई बात समझ में? तो हमारे पास जो वैल्यू आई आंसर, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। ठीक है, तो ऐसा है बेटा। हाँ, इसके बाद वाले क्वेश्चन को करते हैं। अब मैं तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम कराता हूं, उनकी मैं इक्वेशन बना के छोड़ देता हूं, तो आपने सारे सब्स्टिट्यूशन से करना है। ठीक है, ठीक है। हाँ तो बच्चों, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है सॉल्व दिस एंड दिस इक्वेशन। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, एंड हेंस फाइंड m इफ y इक्वल टू mx प्लस 3। हेंस का मतलब होता है मैथ्स के अंदर किसी क्वेश्चन में यूजिंग द रिजल्ट, यानी इन दोनों रिजल्ट का यूज करके ये निकालना है। यानी मैं क्या करूंगा, पहले x की वैल्यू निकालूंगा दोनों को सॉल्व करके, और y की वैल्यू, फिर यहां x y पुट कर देंगे तो m आ जाएगा। करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बिल्कुल वैसे ही। देखो पहली इक्वेशन मेरे पास है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। कई बार आता है ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैंने लिया 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, यही तो लेते हैं हम, और x की वैल्यू आई 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब तो थोड़ा दिमाग में घुसने लग गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब मैं x को पुट कर रहा हूं बेटा, पुटिंग x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कहां है हमारे पास? ये रही, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। 2 का 2, x की जगह 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 कट गया बेटा, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों? ये बचा बेटा 11, और माइनस 3y और माइनस 4y हो जाएगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। ये आया। यानी अगर मैं माइनस 7y की बात करूं तो माइनस 24, और 11 को इधर लेंगे माइनस 11, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35। माइनस से बेटा माइनस हमारे पास कैंसिल, और y की वैल्यू आई 35 अपॉन 7, y आ गया हमारे पास 5। ये y आ गया। अब मेरे को x निकालना, तो y की वैल्यू यहां रख देते हैं, कहीं भी रख सकते हैं हम।
तो x आए हमारे पास 11 माइनस 3y अपॉन 2, x आ गए बेटा 11 माइनस 3y की जगह 5 अपॉन 2, x ये आएगा 11 माइनस 15 इज माइनस 4 अपॉन 2, x आ गया माइनस 2। यहां तक पता चल गया x माइनस 2 आ गया। अब मेरे को निकालना था क्या, y m निकालना था। हमें ये दे रखा है ये वाला पार्ट, यानी मेरे को दे रखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। यहां पर आप y के और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो पुट कर देते हैं। तो y की जगह मैंने रखा 5 इक्वल टू m, x की जगह माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, यहां तक ये आएगा 5 इक्वल्स टू माइनस 2m प्लस 3। एक साइड करते हैं, इसको इधर लाते हैं, माइनस 2m इक्वल टू 3 माइनस 5, माइनस 2m इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कटा, m की वैल्यू आ गई बेटा 2 अपॉन 2, सो m इज 1। इसका मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। ठीक है, अब आते वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 की। हाँ जी बच्चों, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट हैं, 6 के 6 वर्ड प्रॉब्लम है। तो मैं आपको इक्वेशन फॉर्म करके दे रहा हूं, आपने वो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करनी है। पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर है ना, हम हमेशा दो वेरिएबल में मान के चलेंगे। तो पहले वाले पार्ट को मैंने पहले ले लिया, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, पहला मैंने x मान लिया बेटा। लेट सेकेंड नंबर हमने मान लिया क्या, y। यहां तक आगे बात समझे। आगे बोल रहा है डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26। डिफरेंस मतलब हो गया माइनस करके जो आ रहा है दोनों को, यही होता है। तो हमने मान लिया x माइनस वाई इक्वल टू 26। एक इक्वेशन मैंने ये मान ली कि दोनों का डिफरेंस क्या है, 26। आगे बोल रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। 3 टाइम मतलब तिगुना है। तो हमने यहाँ पे पहला नंबर ले लिया x और ये y का 3 टाइम्स कर दिया हमने। एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तिगुना। इसको इधर लेंगे x माइनस 3y इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 बन गई। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको और इसको। तो जो x आएगा वो फर्स्ट नंबर आ जाएगा और जो y आएगा वो सेकंड। सॉल्व कैसे करना, जैसे अभी कर रहे थे, तो पूरी एक्सरसाइज को सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। ठीक है बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका दूसरा पार्ट। दूसरे में द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल है, पहले मैंने मान लिया लेट फर्स्ट एंगल, पहला एंगल मैंने मान लिया क्या बेटा, बी एक्स। और लेट सेकेंड एंगल, मैंने सेकेंड वाला जो एंगल है वो हमने मान लिया क्या बेटा, वो मान लिया बी वाई। ये दो एंगल मैंने मान लिया, एक्स डिग्री और वाई डिग्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन दो एंगल का सम 180 हो उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, और जिनका 90 हो उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो मेरे को एक इक्वेशन तो यहीं से पता चल गई, x प्लस वाई 180। कहां से पता चली, जब उसने बोल दिया द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री की बात कर दी, इसका मतलब दोनों का सम 180 आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिट द स्मॉलर बाय 18। यानी जो लार्जर एंगल है, मैंने मान लिया x लार्जर है, वो स्मॉलर से, एग्जिट मींस होता है ग्रेटर है, 18 बड़ा है, एग्जिट मींस ग्रेटर है। तो लार्जर वाला स्मॉलर से 18 बड़ा है। इसको इधर लाएंगे x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, बन गई दूसरी इक्वेशन। अब दोनों को आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करोगे। तो आगे उसने बोला फाइंड एंगल, तो x जो आएगा वो पहला एंगल आएगा, y दूसरा। इसका थर्ड वाला पार्ट यहां पे करा देता हूं। थर्ड वाले पार्ट में बोल रहा है द कोच अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। एक कोच ने 7 बैट और 6 बॉल। बेटा ये बैट बॉल वाला क्वेश्चन हो गया, पेन पेंसिल हो गया, ऑरेंज हो गया या एप्पल हो गया, इस टाइप के दो वाले में से एक का कॉस्ट x मानते हैं, दूसरे का y। लास्ट एक्सरसाइज में भी बताया था मैंने। तो हमने मान लिया थर्ड वाले पार्ट में लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट का कॉस्ट हमने मान लिया ₹x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल का हमने कॉस्ट मान लिया ₹y। अब क्या बोल रहा है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट, 7 बैट खरीदे। एक बैट x का है तो 7 बैट कितने के हो जाएंगे, 7x प्लस 6 बॉल, 6 बॉल, एक बॉल y की, तो 6 बॉल कितने के हो जाएंगी, 6y होंगे बेटा। 3800, तो कितने की खरीदी इसने, 3800 की। इक्वेशन 1 मेरे पास ये आ गया। आगे बोल रहा है लेटर सी बाय 3 अनदर बैट, 3 और बैट खरीदे। तो एक बैट x का है ना,
तो 3 वेट कितने के होंगे? 3x के, करेक्ट, 3x। एंड 5 बॉल, एक बॉल y की है तो 5 बॉल 5y की, ये खरीदे 1750। इक्वेशन 2 बन गई। दोनों को सॉल्व करोगे वही सब्स्टिट्यूशन से तो एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट आ जाएगा। ये पहले 3 पार्ट है, ठीक है। हाँ बच्चों, तो उसके बाद जो आता है ये आता है क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कांस्टेंट वाले हैं कि एक शहर का टैक्सी का कुछ किराया तो कांस्टेंट था और बाकी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। या ऐसा आ जाता है एक घर का कुछ खर्चा तो कांस्टेंट था और बाकी गेहूं के मूल्य पर निर्भर कर रहा है कि अगर वो बढ़ता है तो खर्चा भी बढ़ जाता है। या ऐसे आ जाता है कि एक हॉस्टल का चार्ज का कुछ पार्ट तो फिक्स था और बाकी डिपेंड करता है कि किसके ऊपर बाकी डिपेंड करता है, बाकी डिपेंड करता है मेस में आपने कितने दिन खाना खाया। तो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसी टाइप का ये है कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट फिक्स चार्ज, एक शहर का टैक्सी का किराया कुछ पार्ट तो फिक्स है एंड विद चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर, और बाकी डिस्टेंस कवर पे कितना चार्ज लगा, यानी जितना ज्यादा डिस्टेंस चलोगे, यानी आपने टैक्सी हायर करी 100 रुपए ड्राइवर के खाने के देने तो फिक्स है। अब बाकी डिपेंड करता है आप जितने किलोमीटर जाओगे उतना चार्ज दोगे। तो इस टाइप के जो फिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज। एक तो फिक्स वाला मान लो, वो मान लिया ₹X, जो फिक्स देने देना है, जो ड्राइवर का खर्चा देने देना है वो देने देना, चाय पानी का उसका खर्चा दे दिया, 100 रुपए दे दिए। अब बाकी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो हम मान रहे हैं कि पर किलोमीटर चार्ज, जो पर किलोमीटर चार्ज है वो हमने मान लिया Y। अब क्या बोल रहा है देखो, फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज इज 105। अगर 10 किलोमीटर जाता तो 105 रुपए लेता वो। देखो 10 किलोमीटर गया तो x तो लेगा, ये तो फिक्स है, और बाकी 10 किलोमीटर जाने पे कितना लेगा, 10y। 1 किलोमीटर का y मान रखा हमने चार्ज पर किलोमीटर y, तो 10 किलोमीटर पे 10y हो गया। और ये दे रहा हमारे पास 105 रुपीज। एक होगी, इक्वेशन बन गई। फॉर 15 किलोमीटर द चार्ज इज 155। अब 15 किलोमीटर वो चल रहा है तो एक फिक्स तो हो गया x और 1 किलोमीटर का y, तो 15 किलोमीटर गया तो कितना आया, 15y, और ये चार्ज दे रहा है वो 155। दूसरी इक्वेशन आ गई। इसी क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है हाउ डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर डिस्टेंस 25 किलोमीटर इफ द पर्सन कवर 25 किलोमीटर, हाउ मच ही हैव टू पे, कितना उसको पे करना पड़ेगा। तो उसको करना पड़ेगा x प्लस 25y, ये मेरे को निकालना है। अब क्या करेंगे, ये तो करना 25 किलोमीटर का कितना देगा वो, तो x तो फिक्स है और बाकी 25y। अब निकालेंगे कैसे, हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y निकालेंगे, उनकी वैल्यू यहां रख देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। अब आता है अगला वाला पार्ट, लिख रखा मैंने। अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। पहले तो बात, जो फ्रैक्शन होते हैं वो ये वाले होते हैं 1/2, 3/5, 4/6, जो अपॉन वाले होते हैं वो फ्रैक्शन होते हैं। ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर और नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर, ये कहलाता बेटा। तो जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होंगे पहले तो हम फ्रैक्शन मान लेंगे। मैंने मान लिया लेट फ्रैक्शन, 5th वाला पार्ट है ये, बी x/y। अब बोल रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए। तो मैंने ऊपर वाले में 2 ऐड करा, नीचे वाले में भी 2 ऐड करा, न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 2, तो फ्रैक्शन हो गया 9/11, यही हुआ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 11 को x से करेंगे 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। xy एक तरफ करेंगे 11x, इसको इधर लेंगे माइनस 9y, 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। एक इक्वेशन तो ये आ गए बेटा, ठीक है। आगे बोलता है इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब की बार मैंने ऊपर और नीचे दोनों जगह 3 ऐड कर दिया, देन इट बिकम्स 5/6। कितना बन जाता है ये, 5/6। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, ये करा हमने। अब इक्वेशन बनाएंगे 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, तो यह है 6x माइनस 5y माइनस 3। अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे, वही सब्स्टिट्यूशन जो मैंने सिखा रखा है। उसके बाद हमने फ्रैक्शन निकालना है, x ऊपर लिख देंगे जो आएगा और y नीचे।
सिंपल। तो आप इसको करो, अच्छी तरह करो, जो ना है मेरे को कमेंट्स करना है। बाय बाय। लाइक जरूर ठोको, दबा के हथौड़े से ठोको लाइक, ठीक है। बाय बाय।